Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the group theory, in this lecture we discuss what is a symmetry group of order 24. यानी आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि S4 हमारे पास क्या होता है. इन प्रीवियस लेक्चर डिस्कस व्हाट इज S3, यानी सिमेट्री ग्रुप ऑफ S3, इट्स स्केलर टेबल, इट्स एलिमेंट ऑर्डर, इट्स सब ग्रुप, एवरीथिंग. सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि S4 क्या है. ठीक है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि S4 किस तरीके से डिफाइन होता है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके ऑर्डर्स क्या होती हैं, और कैसे पता चलता है कि उसमें कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, एवरीथिंग. ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. देखिए, हमने पढ़ा था कि जो एस का ऑर्डर होता है, यानी एस का ऑर्डर हमारे पास होता है. ठीक है, वो किस तरीके से हम लोगों ने डिफाइन किया था कि एस का ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, एन फैक्टोरियल होता है. तो यहाँ पे जब हम एन को 4 की वैल्यू देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा. और आप लोगों को पता है कि 4 का फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 1. तो हमारे पास कितना आ रहेगा, 24. यानी S4 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, यानी कितनी परमुटेशंस यानी मैपिंग्स होंगी, हमारे पास 24 मैपिंग बनेंगी. यानी एक्चुअली हमारे पास जो परमुटेशन ग्रुप था, यानी ग्रुप ऑफ सिमेट्री हमारे पास था, वो क्या था, कलेक्शन थी आर परमुटेशंस की. ठीक है, तो 24 मैपिंग बनेंगी. कौन सी, बाइजेक्टिव मैपिंग बनेंगी, ये हम लोग प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, क्योंकि हम कंसीडर कर लेते हैं कि हम लोगों ने जो नॉन एम्प्टी सेट लिया था, यानी कंसीडर कर रहे हैं कि जो नॉन एम्प्टी सेट लिया था एस, वो हमारे पास क्या, अब उसमें 4 है, यानी 1 2 3 और हमारे पास क्या है 4, यानी 4 हमारे पास 4 एलिमेंट्स का सेट था. ठीक है, जैसे कि लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास S3 था, यानी लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि S3 था, यानी S में हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में 1 2 3 था. उसमें जो S3 हमारे पास डिफाइन हुआ था वो किस तरीके से हुआ था, हमने डिफाइन किया था कि 1 2, इवन मैपिंग भी बनाई थी, मैपिंग बना के हम लोगों ने डिस्कस किया था. ठीक है, यानी किस तरीके से बाइजेक्टिव मैपिंग बनती हैं, एवरीथिंग. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग मैपिंग नहीं डिफाइन करेंगे. क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 24 मैपिंग बनाएंगे तो एक लेंथी लेक्चर हो जाना, और मतलब 24 मैपिंग बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर हो जाना है. तो मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट बताऊंगी कि इस तरीके से किस तरीके से हम याद रखेंगे हमारे पास 24 एलिमेंट इस तरीके से डिफाइन होते हैं. मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमारे पास वो कैसे पता चलता है कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे हमारे पास. ठीक है, एवरीथिंग. ठीक है, अब देखिए, मैं S4 को डिफाइन करती हूँ, यानी S में हमारे पास अब ये 4 एलिमेंट्स होंगे. तो S4 किस तरीके से डिफाइन होगा, आप ये देखें. S4 में हमारे पास, देखिए मैं स्टार्ट करती हूँ. एक तो आइडेंटिटी मैपिंग आ जाएगी, वो आप लोगों को पता ही है. ठीक है, कि यानी कोई भी हमारे पास ग्रुप होता है तो उसमें आइडेंटिटी मैप तो होता ही है. तो फिर ये ग्रुप ऑफ परमुटेशंस यानी मैपिंग है, तो आइडेंटिटी मैप तो होगा. अब देखिए, आपने एक दफ़ा 1 को 2 के साथ लिख देना, 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, 1 को 3 के साथ, फिर आपने 1 को 4 के साथ. ठीक है, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, 2 को 3 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ, फिर 3 को 4 के साथ. ठीक है, अब ये एक्चुअली हमारे पास क्या बन चुके हैं, 2 2 के बन चुके हैं. ठीक है, यानी 2 2 यानी ट्रांसपोजिशन बन चुकी हैं. अब इसी तरह हमारे पास 2 2 के साइकिल्स कंबाइन वाले आएंगे. यानी देखिए, आपने 1 2 लिखना है तो 1 2 के साथ आपने क्या लिखना है, 1 2 के साथ, यानी ये 1 2 लिखे तो आपने इसके साथ ऐसा पेयर बना कंबाइन करना जो इससे टोटली डिसजॉइंट हो. तो वो क्या होगा, 3 4 वाला होगा, यानी हमारे पास ये वाला होगा. इसी तरह आपने 1 3 लिखना है तो 1 3 के साथ वो आएगा जो टोटली डिसजॉइंट हो, यानी 2 4, यानी 1 3 उसके साथ 2 4. फिर आपने एक और लिखना है, वो हमारे पास आएगा, देखिए 1 4 और इसके साथ आ रहेगा 2 3, यानी 1 4 और 2 3, यानी देखिए ये कंप्लीटली डिसजॉइंट है, वो वाले आपने लिख लेने हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास ये बन के 2 2 वाले, अब बनेंगे 3 3 वाले. मैं आपको वो भी बताती हूँ कैसे, लेकिन आप ये भी देखते जाएं. ठीक है, अब 1 2 3, अब आपने 3 3 और लेंथ के बनाने हैं. ठीक है, वो किस तरीके से देखें, हमारे पास एक देखिए, आपने 1 2 3 लिख देना, 1 2 3, एक दफा आपने लिख देना पहले 2 और इसके बाद लास्ट में 4, यानी 1 2 4. फिर आपने लिख देना है, देखिए 1 2 4 और उसके बाद आपने लिखना है कि 2 को छोड़ के 1 3 4, 1 3 4. ठीक हो गया. फिर आपने लिख देना है, देखिए 2, ये लास्ट वाले 3, ये 2 3 4. अब आपने इनके इन्वर्सेस भी साथ लिख लेने, यानी इसका इन्वर्स हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट हैज इट, जहाँ यहाँ पे देखिए फर्स्ट हैज इट
लास्ट में साइकिल जहाँ पे क्लोज हो रहा है वो एलिमेंट पहले और उसके बाद जो एलिमेंट आता है, ये इनवर्स लेना मैंने आपको सिखाया। इसी तरह 1 लास्ट में साइकिल क्लोज जिधर हो रहा है वो पहले लिखना है, लास्ट में दरमियान वाला, फिर 1 4 3 1 4 3, ठीक है। इधर से 2 लास्ट में 4 है, फिर 3, ये इनवर्स आ गया, ये 3 साइकिल वाले। अब लास्ट में हमारे पास 4 साइकिल वाले रह गए, वो भी बना लेते हैं। देखें 1 2 3 4 आपने एक दफा लिख देना है, फिर आपने क्या करना है, देखें आपने 1 3 4 2 लिखना है, 1 3 4 2, 2 को लास्ट पे, फिर आपने एक लिखना है 1 4 2 3, ठीक है। 1 4 यानी एक दफा 1 2 के साथ, एक दफा 1 3 के साथ, एक 1 4 के साथ स्टार्टिंग लेनी है आपने, ठीक है। इनके साथ में आपने इनवर्स लिख देना है, वो कैसे, यानी 1 लास्ट से स्टार्ट करना है साइकिल, 4 3 फिर 2, एक ये बन जाएगा। फिर आपने 1 साइकिल कहाँ पे क्लोज हो रहा है, 2 4 3, एक यहाँ पे, यहाँ से साइकिल देखें 1 लास्ट में क्या है 3, फिर क्या है 2, फिर क्या है 4। ये देखें ये एक्चुअली 24 एलिमेंट्स होते हैं किसके, S4 के, ये 24 एलिमेंट होते हैं S4 के। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, ये वो सारा हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इनवर्स तो आई थिंक आप लोगों को निकालना आ गए होंगे, ठीक है। अब देखें मैं यहाँ पे देखें, इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए पार्टीशन क्या होती है, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि पार्टीशन हमारे पास क्या होती है, ठीक है। अब 4 की आपने पार्टीशन करनी है, आप इसको कितने वे में लिख सकते हैं, 4 को कितने वे में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए आप इस तरह लिख सकते हैं 4 को, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 को, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, उसके बाद आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। इन 5 के अलावा क्या और 4 की पार्टीशन यानी पार्टीशन पॉसिबल है, ये नहीं ना, ये 4 पार्टीशन होंगी। आपने क्या करना है, इसको टाइप 1 बोल देना, क्या बोल देना है, टाइप 1। आपने इसको टाइप 2 बोल देना है, इसको टाइप 3 बोल देना है, ठीक है। इसको टाइप 4 बोल देना है और इसको टाइप 5 बोल देना, ठीक है। अब देखिए आपने क्या करना है, इस यानी टाइप 1 का एलसीएम लें, टाइप 1 का एलसीएम लें तो हमारे पास एलिमेंट कौन से ऑर्डर का, एलिमेंट कौन से ऑर्डर के आएंगे, 1 ऑर्डर का। यानी एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो सकता है, यानी ऑर्डर इनका क्या हो सकता है एलिमेंट का, ठीक है। तो यहाँ से आप इनका एलसीएम लें तो क्या आएगा, 1 ऑर्डर का एलिमेंट, यानी ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिनका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। अब इनका एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी 2 ऑर्डर के एलिमेंट हमारे पास एग्जिस्ट कर जाएंगे। यहाँ से 2 टू पेयर वाले एग्जिस्ट करेंगे, लाइक ये वाले 2 टू पेयर वाले, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 3 और यहाँ से हमारे पास क्या एलसीएम 4, यानी इन ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे S4 में। अब वो कितने कितने करेंगे उसका भी फार्मूला है, देखें फार्मूला क्या कहता है कि आपने चेक कर रहे हो कि 2 ऑर्डर के 3 ऑर्डर के टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे या 4 ऑर्डर के या पेयर्स के कितने ऑर्डर यानी होंगे, तो क्या उसका क्या फार्मूला है, आपने लिखना है n फैक्टोरियल, ठीक है, a की पावर a और a का फैक्टोरियल, b की पावर b और साथ में b का फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरह सोन चलता जाएगा, ठीक है। अब देखें हमने टाइप 1 निकालना है, ठीक है। टाइप 1 देखिए, अब देखिए टाइप 1 जो है हमारे पास, यानी ये जो टाइप है, ठीक है, ये टाइप 1 है, हम टाइप 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हम लोगों ने जो पार्टीशन डिफाइन की है, ठीक है, हमने उसमें जो पार्टीशन डिफाइन की है वो किस तरीके से की है, इस तरीके से की है, ठीक है। अगर इस तरीके से की है तो यहाँ पे आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखें, देखिए हमारे पास ऊपर क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल, यानी n तो हमारे पास 4 है ना। अब ये 1 कितने टाइम आया, यानी a हमारे पास आ गया, a कितनी बार आया है, 4 टाइम आया है। तो फार्मूला क्या कहता है, a की पावर 4, ठीक है, और यहाँ पे a का क्या है फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल 1, यानी ऑर्डर 1 का, यानी ऑर्डर 1 का कितने एलिमेंट होंगे, एक ही एलिमेंट होगा। ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट होंगे, एक ही होंगे, और वो हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, वो हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। अब हम बात करते हैं टाइप 2 की, ठीक है। हम बात करते हैं कि हमारे पास टाइप 2 के कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, टाइप 2 के। अब टाइप 2 में हमने लोगों ने मैपिंग किस तरीके से डिफाइन की, 1 1 + 2, ठीक है, 1 1 + 2, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास क्या आएगा, देखें 4 फैक्टोरियल, 1 कितने टाइम है, 1 की पावर 2 टाइम है, 2 का फैक्टोरियल, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1 और 1 का फैक्टोरियल, तो हमारे पास 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पे 1 की पावर 2 तो हमारे पास 1 नहीं होता है, तो यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है और मल्टीप्लाई 2, तो इसको एक्सपेंड करें 4 × 3 × 2, ठीक है,
तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास 6 आ जाएगा। यानी हमारे पास 6 एलिमेंट होंगे जो हमारे पास क्या होंगे, ट्रांसपोजिशन यानी 2 ऑर्डर के होंगे। तो देखिए आप यहाँ से देखते भी चाहे साथ साथ, देखिए हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 2 ऑर्डर के कितने आए हैं, 6 आए हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास कितने आए हैं, 6 आए हैं 2 ऑर्डर के। तो हमने अभी 2 ऑर्डर के फाइंड किए हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर कितना था, 2 था। यानी एलिमेंट ऑफ 2 ऑर्डर के कितने आए हैं, हमारे पास 6 आए हैं। बाय दिस फार्मूला आप देख सकते हैं कितने आए हैं, 6 आए हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास टाइप 3 में, यानी ये हमारे पास क्या टाइप 3 है, ये हमारे पास क्या टाइप 3 है। टाइप 3 में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, टाइप 3 में। अब टाइप 3 में हम लोगों ने जो पार्टीशन डिफाइन की है वो किस तरीके से है, 2+2, यानी इस तरीके से पार्टीशन है। तो आप इसमें देखिए 4 फैक्टोरियल, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहेगा, 2 की पावर 2 और 2 का फैक्टोरियल। तो ये 4 × 3 × 2, यहाँ पे 4 × 2, तो 3 एलिमेंट्स ऐसे आएंगे जो 2 पेयर वाले होंगे। तो देखिए आप यहाँ से हमारे पास देखिए, यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या आए हैं, ये 2 पेयर वाले 3 एलिमेंट्स ही आए हैं ना। तो आप चेक कर सकते हैं, यानी जब हम लोगों ने ये पेयरिंग डिफाइन की तो हमारे पास यानी 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स आए हैं, 3 आए। जब ये डिफाइन की तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स आए, 6 आए। और जब ये डिफाइन की तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए, 1 आए, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास टाइप 4 के कितने एलिमेंट्स आते हैं, टाइप 4 के यानी 3 लेंथ वाले कितने एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। उसकी पार्टीशन हम लोगों ने किस तरीके से डिफाइन की, 1+3, 1+3, ठीक है। अब देखें इसके भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 1 कितनी टाइम है, 1 है, और 1 का फैक्टोरियल। 3 कितनी टाइम है, 1 टाइम, और 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ 4 × 3 × 2, तो यहाँ पे 3। तो हमारे पास कितने हैं, 8 एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे पास 3 लेंथ के होंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखें आप लोग, यहाँ पे देखेंगे कितने एलिमेंट्स आए हैं जिनकी लेंथ हमारे पास क्या 3 है। तो देखिए 8 एलिमेंट ही आए हैं, यानी हमारे पास कितने एलिमेंट आए हैं, 3 के 8 एलिमेंट आए हैं, ठीक है। कितने एलिमेंट आए, 8 आए हैं, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट में रह गया कि हमारे पास टाइप 4 होगी। टाइप 5 में हमारे पास किस तरीके कितने एलिमेंट्स आते हैं, टाइप 5 जो थी हमारे पास वो किस तरीके से पार्टीशन थी, 4 थी, ठीक है, यानी बस 4, ठीक है। अब देखें लास्ट में हमारे पास ये 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 की पावर हमारे पास क्या आ रहेगी, 1 आ रहेगी। 4 की पावर क्या आ रहेगी, 1 आ रहेगी, और 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना आ रहेगा, 6 आ रहेगा, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये 6 आ गया, मतलब 4 × 3 3 × 2, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 आ रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि लेंथ 4 के कितने एलिमेंट्स आए हैं, लेंथ 4 के कितने एलिमेंट्स आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितने एलिमेंट आए हैं, 6 आए हैं। तो अभी हमने कितने फाइंड किए, 6। तो लेंथ 4 के कितने एलिमेंट्स आएंगे, 6 के आएंगे, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस यानी देखिए अब ये इतनी 24 मैपिंग बननी थी। मैपिंग डिफाइन करें तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाना है, और आप लोगों को बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन करनी भी आती है, ठीक है। तो यानी 24 बाइजेक्टिव मैपिंग बनेंगी, ठीक है। उसमें ये जो मैपिंग बनी है 2 लेंथ की कितनी बनेंगे, मैंने वो भी आपको मतलब फार्मूले से भी बता दिया है और वैसे भी बता दिया कि यानी डायरेक्ट हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स है तो किस तरीके से ये डिफाइन होती हैं, ठीक है। साथ में उनके इन्वर्सेस भी लिख दिए हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये सेल्फ इन्वर्स होते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये सेल्फ इन्वर्स कैसे होते हैं, देखें अब देखें ये हमारे पास क्या साइकिल है, 1 2 और साथ में क्या है 3 4, ठीक है। अब देखिए मैं आपको इसका साइकिल बना के दिखा देती हूँ कि ये सेल्फ इन्वर्स ही होते हैं, ठीक है ना। ये तो आपको पता चल गया इनके इन्वर्सेस ये हैं, ठीक है। 1 goes to 2 and 2 goes to 1, यहाँ पे 3 goes to 4 and 4 goes to 1, ये है हमारे पास एक्चुअली ये साइकिल। अब इसको जैसे ही आप इसको इटसेल्फ यानी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आप आइडेंटिटी आ रहेगी, यानी ये सेल्फ इन्वर्स होते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 इनके प्रोडक्ट करें, 1 goes to 2 and 2 goes to 1, 2 goes to 1 and 1 goes to 2, 3 goes to 4 and 4 goes to सॉरी यहाँ पे 3 आना था, ठीक है। 3 goes to 4 and 4 goes to 3, 4 goes to 3 and 3 goes to 4, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैपिंग आ गई। यानी इनका ऑर्डर हमारे पास कितना है, 2 है, इनका ऑर्डर कितना है 2 है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी।
इनका ऑर्डर हमारे पास 4 होता है, इनका ऑर्डर 3 होता है, इनका ऑर्डर 2 होता है और इनका ऑर्डर भी 2 होता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके 30 सब ग्रुप S4 के, और वो भी मैं उसको आपको ट्रिक के जरिए बताऊंगी किस तरीके से आपने इनके सब ग्रुप याद रखने हैं। ठीक है, और किन के एसोमॉर्फिक होते हैं, एवरीथिंग। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।